नमस्कार, मैं डॉक्टर बी एस नेगी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके बीच मुखातिब हूँ। सर्वप्रथम मैं नवरात्रि और रमज़ान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप लोगों से कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें साझा करूँगा। सन 1948 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया और 1950 को 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो आज भी अनवरत रूप से मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य दिवस हमें अपनी सेहत और बीमारियों के प्रति आगाह करता है और हमें समाज को जागरूक करने की एक पहल करता है। सर्वप्रथम कोरोना के दौरान मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जो लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, उसके लिए हमें आज उन सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करते हुए उनका आभार जताना है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको बचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि सेकेंड लहर जब आई थी तो उसमें हमारे कई अपनों ने जान गंवाई है और उसके पश्चात जो अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज़ थे, जो आज भी सफ़र कर रहे हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें मरीज़ की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है क्योंकि वो कई ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और दूसरा, उनमें अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है, स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्याएं पोस्ट कोविड मरीज़ में देखी गई हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मधुमेह और बीपी एक हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे 30 साल से कम उम्र के युवाओं को डायबिटीज़, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां होने लगे हैं। इसका मुख्य कारण हमारी खान-पान, हमारा लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होती हैं, जैसा कि मेडिटेशन और योगा। उसको अपनी लाइफस्टाइल में एक टूल के रूप में रखिए तो हमें काफ़ी कुछ मेडिटेशन और योगा से प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही जो हमारे भोजन हैं, उनका भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आजकल मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या, विशेषकर छोटे बच्चों में मोटापे की बीमारी आम हो गई है। उसका कारण है बच्चों को जंक फूड सेवन करना और जो तमाम तरह की सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं जिनमें हाई कैलोरीज होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इसलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी अपने भोजन का बहुत ध्यान रखें। और साथ ही नशा एक हमारे समाज में अभिशाप के रूप में है, उसको भी बिल्कुल ही समाज से बाहर निकालना है। उसके लिए सरकार ही पहल कर रही है, जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। और एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी हो सकती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जो शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका हमारी बॉडी में बहुत अच्छा असर जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें संगीत से हमारे स्वास्थ्य में बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। मैं आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पुनः एक बार समस्त देश के उन डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब भी जो है कोरोना पूर्ण रूप से नहीं गया है, इसलिए भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस प्रदान की गई हैं, उनका पूर्ण रूप से
पालन करें। धन्यवाद।